हालिया दिनों में सोशल मीडिया में एक रिपोर्ट वायरल हो रही है जिसमें कहा गया है कि कर्नाटक के माइनॉरिटी बजट में सिर्फ 40 या 42% ही खर्च हुए हैं, बाकी की रकम खर्च नहीं हुई है। इस ताल्लुक से जानने के लिए हम आए हैं आज डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी के डायरेक्टर जिलानी मुकाशी साहब, जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, उनसे बात करने के लिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर माइनॉरिटी का बजट, जो सबसे बड़ा हिस्सा डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी को जाता है, जो एजुकेशन के लिए काम करता है इदारा, तो उसमें कितना पैसा खर्च हुआ है। सर, जो रिपोर्ट छपी है एक अखबार में और वायरल भी हो रही है बहुत जगह पे, आखिर उसकी क्या सच्चाई है? क्या पूरे बजट में सिर्फ 42% ही खर्च हुआ है? वो रिपोर्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वो हमारा ये पूरे डिपार्टमेंट का 3,000 करोड़ रुपए अलोकेशन है। उसमें 1,500 करोड़ रुपए रिलीज़ हुआ, 76 करोड़ रुपए खर्च हुआ करके बता के वो 41 करोड़ टू दी अलोकेशन, 41% टू दी अलोकेशन करके कैलकुलेट करके वो ये किए। मगर कैसा रहता है एफडी में, जैसा रिलीज़ करती है फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, तो वो रिपोर्ट जो छपा है वो दिसंबर का लिए, दिसंबर तक हमारे पास कितना आता, सेकेंड क्वार्टर उतना ही रिलीज़ हुआ था। टू क्वार्टर के तो 3,000 करोड़ का 1,500 करोड़ रुपए हमारे पास बजट आया, सो भी सच है। 1,500 करोड़ रुपए जो बजट आया, 1,500 करोड़ रुपए में हम 1,270.6 करोड़ रुपए खर्च करें, सो भी सच है एक्चुअली। तो इट इज़ कमिंग टू 83%। 1,500 करोड़ को 1,270.6 करोड़ रुपए खर्च करके 83% वॉज द प्रोग्रेस टिल दिसंबर। हमको थर्ड क्वार्टर कब हुआ? जनवरी में रिलीज़ हुआ। तो थर्ड क्वार्टर जनवरी में रिलीज़ होने से अब हमारा टोटल रिलीज़ कितना हुआ? 1,941 करोड़। तो 1,500 करोड़ के बाद 440 करोड़ रुपए अब रिलीज़ हुआ हमारा पास। तो टोटल हमारे पास 1,941 करोड़ रुपए अब फिल वक्त हमारा बजट है टोटल, अब रिलीज़ हुआ है ऑलरेडी। उसमें हम ऑलरेडी हमारा खर्च कितना हुआ है? 1,619 करोड़ रुपए आज तक। ये डेली प्रोसेस है, ये वीकली प्रोसेस नहीं है, डेली प्रोसेस हमारे पास कैसा कैसा ये होते वैसा वैसा करते जाते। तो 1,619 करोड़ रुपए इट विल कम टू 83.5% टोटल। तो दिस ईयर वी हैव ट्राइड टू मेंटेन टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम फर्स्ट क्वार्टर ओनली। ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट क्वार्टर से हमारा एक्सपेंडिचर 75%, 80%, 75%, 80% करके हमारा अभी भी 83.5% है। थोड़ा थोड़ा दूसरे से स्कीमा में बजट है। एक 8-10 दिन में हमारा पूरा खर्च होके जो हमारे पास बजट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अब आपके पास सिर्फ 3 क्वार्टर रिलीज हुए हैं, अभी फोर्थ क्वार्टर अभी रिलीज ही नहीं हुआ है। फोर्थ क्वार्टर अब रिलीज़ होने वाला है, ऑलरेडी प्रपोजल गया है, तो वो फोर्थ क्वार्टर अब शॉर्टली आता, वो भी हमारे पास रेडी है, ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिए हम स्कीम्स। तो फोर्थ क्वार्टर आने में एक 8-10 दिन में हम वो भी एक्सपेंडिचर करके 100% अचीवमेंट करते हैं। यानी अब कंफ्यूजन ये है कि जो रिपोर्ट छपी है वो सिर्फ 2 क्वार्टर के हिसाब में छपी है, 2 क्वार्टर के हिसाब में छपी है। यानी 2 क्वार्टर का पैसा आपके पास था, लेकिन पूरा बजट को दिखाया गया उसमें। पूरे बजट को लेके वो कंफ्यूजन हो गया, उतना ही। तो पूरा आपका बजट कितना है सर? डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी सबसे बड़ा इदारा है माइनॉरिटी का, कितना बजट इस साल 2024-25 का आपको मिला है? ये 3,000 करोड़ में हमारा डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी का, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर पकड़ के हमारा पास कितना रहता है? 2,500 करोड़ रुपए होता है एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैसा रहता है? वो बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दे विल रिलीज द फंड। ये बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारा 60-40 रेशो में 284 करोड़ रुपीज़ हमको अलोकेशन किए, मगर अब तक हमको रिलीज़ जो हुआ वो 30 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 20 करोड़ रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट का, ऐसा 50 करोड़ उतना ही रिलीज़ हुआ है एक्चुअली। तो अगर 50 करोड़ रुपीज़ हम पकड़ के चले तो हमारे पास टोटल बजट हो गया 2,292 करोड़। 2,500 करोड़ के बदल में 2,292 करोड़ टोटल बजट, माइनस सेंट्रल बजट। हाँ, माइनस सेंट्रल बजट में 50 करोड़ रुपये उतना ही पकड़ के, तो 2,292 करोड़ में 1,941 करोड़ रुपए हमारे पास थर्ड क्वार्टर का आ गया। उसमें ऑलरेडी 1,619 करोड़ रुपए खर्च हो गया। सो इट इज़ अराउंड 83 to 84% हमारा ऑलरेडी एक्सपेंडिचर है। हार्डली 14% इसमें ये बचे हुए पैसों में 50-60 करोड़ रुपए सैलरी का भी है। इट इज़ नॉट रिस्पेक्ट टू स्कीम, एक्चुअली सैलरी का भी पैसा है। तो वो मार्च तक ख़त्म हो जाएगा, वो मार्च की सैलरी करने के बाद वो लिक्विडेट होता है। तो ये अभी फोर्थ बजट कितना आना है, इंस्टॉलमेंट कितना है आपका? 300 करोड़ रुपए हमारे पास आने का पेंडिंग है।
तो अब 300 करोड़ रुपए हम प्रपोजल भेज दिए हैं। तो वो 300 करोड़ रुपए आने के बाद वो भी हम बैठ के 250 से 300 करोड़ रुपए आने का पेंडिंग है हमारे पास। यानी आप कुछ एडिशनल भी डिमांड करें? हाँ, इसके अलावा हमको क्या है, स्कॉलरशिप में 190 करोड़ रुपए अलोकेशन था। 190 करोड़ हमारे पास ये बार क्या हुआ, हम जून से पूरे स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन थे, तो इसीलिए हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लास्ट ईयर हमारे पास पोस्ट मैट्रिक अगर आप देखें तो 1,40,000 एप्लीकेशंस आए थे। ये बार हमको करीब 2 लाख एप्लीकेशंस आए हैं। कौन सी स्कीम के? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा, 2 लाख। इसमें विद्याश्री के बारे में भी लिखा गया है कि उसमें कुछ खर्च ही नहीं हुआ। नहीं, इसीलिए अब ये स्कॉलरशिप का 190 करोड़ रुपए में ऑलरेडी 180 करोड़ रुपए हम खर्च कर दिए। 6.5 लाख रुपए 6 बच्चों को ऑलरेडी 6.5 लाख बच्चों को 180 करोड़ रुपए ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिए। अब हमको और 100 करोड़ रुपए 90 करोड़ रुपए चाहिए। वो 90 करोड़ रुपए के लिए ऑलरेडी हम प्रपोजल हम एफडी को भेज दिए। इसके साथ साथ आप जैसा बता रहे थे विद्याश्री का मेन मकसद क्या है, हमारे पास जो पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल है उसमें जिसको एडमिशन नहीं मिलता उनको बाहर रह के पढ़ने के लिए उनका खर्चा उठाने के लिए विद्याश्री स्कीम है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो ये जब तक हमारे पास हॉस्टल फुल नहीं होते तो उनको हम दे नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास हॉस्टल सीट ओपन रहने के बावजूद भी हम अगर दिए तो इट विल बी रॉन्ग दिस वन एक्चुअली। तो हमारे पास करीब 40,000 एप्लीकेशन एवर वी हैव रिसीव्ड, 40,000। उसमें माइनॉरिटी नॉन माइनॉरिटी हमारे पास जो रेशो के मुताबिक माइनॉरिटी के ऑलमोस्ट एप्लीकेशंस फुल हो के हमारे पास, बाद में नॉन माइनॉरिटी के भी एप्लीकेशंस फुल हो गए। तो ऐसे के करके 23,000 ऑलरेडी एडमिशन हो गया हॉस्टलों में। मतलब इतने हॉस्टल्स थे आपके पास? हाँ, हमारे ये बार नया 100 हॉस्टल्स भी सैंक्शन करने की वजह से हमारे पास ये बार नया 100 हॉस्टल सैंक्शन कर दिए। 100 हॉस्टल सैंक्शन हो गए? हाँ, तो वो स्टार्ट कर दिए हम। रेडी है? हाँ, वो स्टार्ट कर दिए। 100 हॉस्टल ये बजट पैरा में 100 हॉस्टल सैंक्शन होने से हमारा उधर सैंक्शन स्ट्रेंथ कितना हुआ, 10,000 ज़्यादा हुआ। टोटल स्ट्रेंथ कितना है सर? अब 28,000 स्ट्रेंथ है एक्चुअली। मतलब हॉस्टल शुरू, मतलब क्या रेंटेड बिल्डिंग लेके शुरू करें? कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग लेके शुरू कर दिए हम। अच्छा, ये जो नए 96 हॉस्टल्स है ना, चंद जगह हमारे ओल्ड बिल्डिंग थे, वही हमारे डिपार्टमेंट के बिल्डिंग में स्टार्ट कर दिए। अराउंड 74 प्लेसेस में हम रेंटेड बिल्डिंग में स्टार्ट कर दिए करके उधर 6,800 एडमिशन ऑलरेडी हो गए। तो इसके ये पूरा प्रोसेस होने के बाद जो बच्चे बचते, चंद बच्चे एप्लीकेशन डालते मगर उनको बिकॉज ऑफ इनकन्वीनियंस रहता हॉस्टल, तो चंद बच्चे नहीं लेते हॉस्टल, तो ऐसे बच्चों को हम विद्याश्री देते। ये पूरा 25 जनवरी तक हमारा हॉस्टल एडमिशन ओपन था, हमारा पोर्टल ओपन था। उसके बाद वो क्लोज करके जो बच्चे बचे, जो 5,900 बच्चे, बाद में वो बचे 100 बच्चों को, यानी 35,000 को अकोमोडेट कर दिया। कितने? 23,000 को अकोमोडेट कर 23,000 को अकोमोडेट कर दिए हम ऑलरेडी। 23,000 को अकोमोडेट करके ये कैसे बच्चे तो इनको इनकन्वीनियंस, फॉर एग्जांपल कॉलेज दूर रहती, हॉस्टल में कन्वीनियंट नहीं रहता, तो ये क्या करते पीजी में अगर उधर आजू बाजू पीजी में रख के पढ़ते। ऐसे बच्चों का हम पोर्टल के मुताबिक ये कुछ एप्लीकेशन ये नहीं करते, जो SHP पोर्टल के मुताबिक जो बचते बच्चे 5,900 बच्चे बचे थे। 5,900 बच्चों को हम ऑलरेडी 8 करोड़ 62 लाख कल तक ट्रांसफ़र किए थे, परसों तक। उसमें 5,700 बच्चों को ट्रांसफ़र किए थे। आज और 150 बच्चों को ट्रांसफ़र करके कुल 5,850 बच्चों को ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिए। 9 करोड़ रुपए करीब 9 करोड़ रुपए ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिए। तो और एक 50 बच्चे बचे हैं, उनका टेक्निकल इशू है, वो सॉल्व करके हम ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी कि कितने बच्चों को टोटली असिस्टेंस के अलावा? 5,900 बच्चों को 5,900 बच्चों को असिस्टेंस दिया गया है। उसके अलावा अकोमोडेशन कितने बच्चों को? 23,000 बच्चों को। 23,000। हाँ, और जो एप्लीकेशन आए थे वो तो 40,000 थे, बाकी बच्चे नॉन माइनॉरिटी के ज़्यादा आए थे, तो बट वी कैन नॉट टेक। ओके, शॉर्टलिस्ट कर दिया। 75-25 रेशो फुल हो गया है। माइनॉरिटी में क्या हुआ, ये 5,900 बच्चे, इनको थोड़ा इनकन्वीनियंस, बिकॉज ऑफ इनकन्वीनियंस दे आर नॉट ऑप्टेड द हॉस्टल। ये 5,900 बच्चे जो माइनॉरिटी के बच्चे थे, दे आर नॉट ऑप्टेड द हॉस्टल, इसीलिए उनको हम क्या किए, उनको विद्याश्री दिए। अच्छा, ये जो फॉरेन स्कॉलरशिप है इस बार उसमें कुछ बढ़ा है, उसमें कुछ अमाउंट आपने कुछ बढ़ाया था? नहीं, ये बार तो बढ़ाया नहीं गया है। ये बार
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत आ गए। एबार हम जून से एप्लीकेशंस ओपन रखने से ये बार करीब 750 बच्चे 800 बच्चों का एप्लीकेशन आ गए हम। उसमें 444 बच्चे आर एलिजिबल ड्यू टू दिस क्यूएस रैंकिंग। क्यूएस रैंकिंग 500 रैंकिंग मैंडेटरी है, तो इसीलिए 440 बच्चे एलिजिबल में ऑलरेडी हम करीब 390 बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिए, और 50 बच्चे तो टेक्निकल इशू थोड़ा उनको अब जनवरी में जाते, थोड़े लोग फरवरी में जाते, उनका अब स्टार्ट होता, तो ऐसे बच्चों को हम मार्च में ट्रांसफ़र करते। तो अभी तक पोर्टल ओपन है उनके लिए? पोर्टल तो ओपन रखे, पोर्टल वी आर नॉट क्लोज्ड एक्चुअली। ओके, आने वाले दिनों में 2025-26 के बजट में क्या इसकी रकम बढ़ने वाली है स्कीम की? 300 करोड़ रुपए बजट पूछे हैं हम एक्चुअली नेक्स्ट ईयर को, स्कॉलरशिप स्पेशली। किस स्कीम के लिए? पूरे स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए, क्योंकि ये साल का हमारा जो डिमांड देख के हम 300 करोड़ रुपए हम बजट ऑलरेडी हम प्रपोज किए हैं, वो कि बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड विल ट्राई टू गिव दिस फंड। द सेम प्रोसीजर विल इम्प्लीमेंट फ्रॉम जून ओनली, विल स्टार्ट द एप्लीकेशंस नेक्स्ट ईयर आल्सो एक्चुअली। तो अगर अगले बजट की तैयारियां हो चुकी हैं, शायद बजट की मीटिंग्स भी चल रही हैं, तो कुछ बड़ा बताया जा रहा है कि माइनॉरिटी को बड़ा बजट मिलने वाला है, तो आप भी कुछ प्रपोजल बढ़ा दिए हैं? नहीं, हम तो बढ़ा दिए हैं, इंशाल्लाह देखेंगे क्या होता है, देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जिलानी मुकाशी, ये डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी के डायरेक्टर हैं, और जिस तरह की एक रिपोर्ट वायरल हो रही है उस ताल्लुक से हमने इनसे सवाल पूछा कि 42% ही खर्च हुआ है। इस ताल्लुक से उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि किस तरह से बजट क्वार्टर वाइज आता है, यानी कि 4 क्वार्टर में आता है। जो इंस्टॉलमेंट है पूरा टोटल करके अगर एक्सपेंडिचर खर्च दिखाने से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। उनका कहना है कि अभी एक क्वार्टर आना बाकी है, अब एक इंस्टॉलमेंट आना बाकी है, वो पूरा आने के बाद जो है कुल मिला के इनका अब तक का जो एक्सपेंडिचर है वो 80% से ज़्यादा इन्होंने बताया है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।